नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूंगफली की खेती, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए और साथ ही साथ आपके यूपी पीएससी, डीएचओ एंड एसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और यूपी में उगाई भी जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फसल हो जाती है आपकी। कौन सी? आपकी मूंगफली। तो आज हम पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए, यूपी पीएससी, डीएचओ एंड एसटी के लिए फसल विज्ञान के अंतर्गत ग्राउंड नट कल्टीवेशन या मूंगफली की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और बात करें आगे, तो एक कोर्स चल रहा है पीडीएफ कोर्स, जिसमें संपूर्ण आपको कृषि के नोट्स, साथ साथ कंप्यूटर के नोट्स, साथ साथ आपके जो है यूपी जीके के नोट्स मिलने वाले हैं। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं 7880497104 पर। इसका प्राइस मात्र 499 है। कंपनी सिलेबस पीडीएफ नोट्स है। फिर आगे जो है पीडीएफ जो है एक है कि प्रैक्टिस सेट बेस या फिर कहें सेट पेपर है, जो भी आपके डाउनलोडेबल रहेंगे। आपके नोट्स भी डाउनलोडेबल रहने वाले हैं, ठीक है, जिसका प्राइस है आपका मात्र 249 रुपए। इसमें जो है आपको 50 टारगेट बेस्ड 50 सेट पेपर मिलने वाले हैं और इसमें जो है पूरा पैटर्न या जो है फुल टेस्ट है, फुल लेंथ। इसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहने वाले हैं। आगे बात करें आपका आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपकी अगली फसल की। तो तिलहनी फसलों में सबसे पहले आपने ऑयल सीड फसलों की, तो तिलहनी फसलों सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है आपकी? ग्राउंडनट या मूंगफली, जिसे जो है तिलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। किसे? किंग ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है आपका मूंगफली को। नॉर्मली हम जो है तिलहनी फसलों में मूंगफली को सरसों, रेपसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमम और आपका लिनसीड, अलसी को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे आपका मूंगफली या ग्राउंडनट, ठीक। इसको प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे आपका मूंगफली को, ठीक। बात करें मूंगफली की बच्चों, तो इसका बोटेनिकल या फिर कहे वानस्पतिक नाम क्या होता है? अरेचिस हाइपोजिया। क्या होता है भैया? अरेचिस हाइपोजिया। परिवार क्या है? फैबेसी या लेग्यूमिनेसी या पैपिलियोनेसी, या फिर कहे दलहनी कुल का है। वैसे तो है आपकी तिलहनी फसल, लेकिन जो है दलहनी कुल का पौधा, अगर पूछा जाए किस कुल का है, तो दलहनी कुल या फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है आपकी? ब्राजील से हुई है। गुणसूत्र संख्या जो होती है 40 होती है। पुष्प क्रम को हम रिसेम कहते हैं और इसका जो फल होता है, ठीक है, ग्राउंडनट या मूंगफली का जो फल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पोड के नाम से जानते हैं, या लोमेंटम। जो आपका फल प्रकार होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फल प्रकार जो होता है मूंगफली का, वो क्या होता है आपका बच्चों? पोड होता है। क्या होता है? पोड या लोमेंटम होता है। लोमेंटम क्या होता है? लोमेंटम या पोड होता है। इसका आपका मूंगफली का फल प्रकार। इसमें जो है साधारणतया आपका क्या, कौन सा जो अंकुरण पाया जाता है, अंकुरण जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है आपका? इपीजियल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इपीजियल पाया जाता है। कैसा अंकुरण पाया जाता है आपका मूंगफली में? इपीजियल प्रकार का जो अंकुरण है, या फिर कह सकते हैं आपका जर्मिनेशन टाइप्स होता है। और इसमें जो है आपका जो इन्फ्लोरेंस तो हमने पहले ही बता दिया। पुष्प क्या होता है? रिसेम होता है, ठीक। गुणसूत्र संख्या 40 होती है। पॉलिनेशन की बात करें या परागण की बात करें, तो पॉलिनेशन कैसा होता है? परागण जो होते स्वपरागित फसल है। मूंगफली कैसी है हमारी? स्वपरागित फसल है। स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है हमारी? स्वपरागित फसल है मूंगफली। ग्राउंड कैसी है? स्वपरागित फसल है। तो साथ में साथ इसे जो है किंग ऑफ ऑयल सीड या तिलहनी फसलों का राजा या फिर कहें किंग ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है। इतना लिख लीजिए। फल प्रकार पोड या लोमेंटम होता है, अंकुरण प्रकार इपीजियल होता है, स्वपरागित फसल, ठीक। आगे बात करते हैं मूंगफली की। राज्य के अनुसार भारत में मूंगफली का क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता, तो देखो क्षेत्र तो अधिक कहाँ पे है? गुजरात में है। सेकंड आपका आंध्र प्रदेश में है। थर्ड आपका जो है राजस्थान है, ठीक। एक है क्षेत्र में पहला स्थान गुजरात का है, सेकंड आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड आपका इसका राजस्थान।
उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान किसका है, गुजरात का है। दूसरा स्थान जो है राजस्थान का है। तीसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु। बात करें आपकी उत्पादकता की तो उत्पादकता पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा राजस्थान का, तीसरा किसका है आपका, गुजरात का। ठीक, आगे बढ़ती है। आगे बात करें मुख्य बिंदु की। देखो कोई भी फसल हो उसके मुख्य बिंदु पहले जान लेना चाहिए। जैसे मूंगफली का वानस्पतिक नाम अरेचिस हाइपोरिया, इसे मूंगफली, अर्थनट, मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। कैसे आपका जो है मूंगफली को। मूंगफली की उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, 70%। सेलिंग मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब हम एक है फली से मूंगफली को निकालते हैं तो हमें 70% जो है मूंगफली मिल जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि सेलिंग करके या जब हम कोड या फिर जो है मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसको हटाते हैं तो उससे हमें जो है 70% क्या मिल जाती है, मूंगफली। जो ऑयल परसेंटेज होता है, तेल की मात्रा जो होती है मूंगफली में कितनी होती है, 45 से 50%। मूंगफली की खली में 7.3% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और मूंगफली उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या होती है, रेतीली। रेतीली क्यों, क्योंकि हमारे पॉड हैं या फिर कहें जो आपकी फली है उसका विकास कहाँ हो रहा है, मिट्टी में। यदि चिकनी मिट्टी होगी तो वो चिपक जाएगी, है ना, उसमें अच्छे से विकास नहीं होगा। लेकिन रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मूंगफली में जो दूरी रखी जाती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, 30 गुणा 10 सेंटीमीटर जो है दूरी रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अगले पॉइंट की, अगले बिंदु की। मूंगफली का एक महत्वपूर्ण रोग टिक्का रोग किसके कारण होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। किसके कारण होता है आपका, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। मूंगफली की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है, फैलने वाली, या फिर कहें जो आपकी एक है कि फैलने वाली या प्रकार की जो प्रोक्यूमेंस प्रकार की जो मूंगफली होती है वो अधिक क्या होती है, अधिक उपज देती है। पैगिंग चरण किसके बाद आता है, वाई के 55 दिन। पैगिंग क्या होता है नॉर्मली, पैगिंग जैसे आप देख सकते हो कि पहले मूंगफली में क्या बनते हैं, आपके फ्लावर बनते हैं, फूल से बनते हैं पैग या गायनोफोर। और यही गायनोफोर मिट्टी के अंदर पैग एक है पेनिट्रेट करते हैं या मिट्टी के अंदर घुसते हैं। नॉर्मली कहें तो घुसते ही है या फिर पेनिट्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका पैगिंग कहते हैं। ठीक, पुष्प आरंभ के लिए प्रयुक्त या फिर कहें पुष्पन के लिए जो आपका नॉर्मली रसायन प्रयोग किया जाता है, NNA का प्रयोग किया जाता है, नेप्थाइल एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कितना, 40 ppm। मूंगफली के फल को फली के नाम से या लोमंटम के नाम से जाना जाता है। मूंगफली के लिए प्रयुक्त शाकनाशी कौन है, टोक E25। प्रारंभिक अवस्था में मूंगफली उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी है इमेजा थापायर। नॉर्मली आपको प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग किया जाता है। दाने में जो कड़वाहट होती है या फिर कहें आपकी जो बिटरनेस होती है या कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, आपकी एफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। और एस्परजिलस फ्लेवस फंगस द्वारा या कवक द्वारा पैदा होती है। ठीक, मूंगफली में प्रोटीन की बात करें तो 26% प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर, आपका मूंगफली के अंदर। मूंगफली के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है, जो 26%, 20%। आगे बात करें अगले बिंदु की। अगला बिंदु लिखा हुआ है आपका, मूंगफली के गायनोफोर्स को कहा जाता है पैग। या फिर कहें जो फ्लावर से या फूल से क्या बनते हैं, आपकी पैग बनते हैं, गायनोफोर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैग कहते हैं। मूंगफली की पत्तियों का पीला पड़ना किसके कारण होता है, आपका आयरन की कमी से होता है। रोजेट रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण। वेक्टर क्या है इसका, एफिड है। जो रोजेट रोग होता है किसके कारण होता है, आपका वायरस के कारण होता है। और एक यह नॉर्मली कैसा है आपका जो है वेक्टर क्या है इसका, आपका एफिड है, एफिड द्वारा फैलाया जाता है। मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा, सफेद ग्रव या इसे व्हाइट ग्रव भी लिखते हैं। सफेद ग्रव या व्हाइट ग्रव जो है प्रमुख कीट है इसका, आपका मूंगफली का। आगे बात करें कि मूंगफली में बड नेक्रोसिस निम्न में से कारण होता है, का कारण है आपका थ्रिप्स। बड नेक्रोसिस का या फिर क्या फैलाने का काम कौन करता है, थ्रिप्स करता है। मूंगफली में पॉपिंग कैल्शियम की कमी कारण होता है। पॉपिंग क्या होता है
कि नॉर्मली जब हम मूंगफली को खोलते हैं तो उसमें दाने नहीं बनते, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपिंग। मूंगफली में दाना ना बनना क्या कहलाता है, आपका पॉपिंग। और किसके कारण होता है, आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो मूंगफली में पॉपिंग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मूंगफली एक प्रकार का पौधा है, सीथरी, छोटे दिन वाली अवधि वाला और स्वपरागित फसल है। सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है फूल आने की अवस्था, पैकिंग अवस्था, फली बनने की अवस्था। सिंचाई की सर्वोत्तम उपयुक्त विधियां हैं, बेसिन सिंचाई की जांच करें या फिर कहें चेक बेसिन मेथड। सॉरी यहाँ पर जांच करें नहीं, आपका जो है चेक बेसिन इरिगेशन। कौन सा भैया, चेक बेसिन इरिगेशन जो है इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, आपका मूंगफली के लिए। मूंगफली की कौन सी प्रजाति असुप्त प्रकार की होती है, गुच्छे प्रकार की। आप कहते हैं जो आपकी एक है बंच टाइप होती है, वो कैसी होती है, असुप्त प्रकार की होती है। कैसी, असुप्त। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। आगे बात करें मूंगफली की बरी करके, तो इसकी दो प्रजातियां उगती हैं। एक तो आपकी बंच टाइप या इरेक्ट टाइप, गुच्छा प्रकार की या खड़े प्रकार की, और एक होती है आपकी स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप, फैलाव या अनुगामी प्रकार की। जो आपकी गुच्छा प्रकार की होती है इसे अरेचिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिजिएटा, और जो स्प्रेडिंग या फैलाव अनुगामी या ट्रेलिंग टाइप होती है अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यम्बेंस के नाम से जानते हैं। यह जो है सबसे अधिक उपज देने वाली होती है, स्प्रेडिंग या फैलने वाली होती है, यह सबसे अधिक उपज देती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मूंगफली के जलवायु की, तो नॉर्मली कैसी फसल है आपकी, खरीफ ऋतु की फसल है। किस मौसम की फसल है आपकी मूंगफली, खरीफ ऋतु की फसल है, तो इसलिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जलवायु की विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित, हालांकि शुरुआती विकास और फूल आने के दौरान कम रोशनी की तीव्रता से पौधा प्रभावित होता है। फूल आने के समय बादल वाला मौसम उपयुक्त होता है। खरीफ मौसम में व्यापक रूप से उगाया जाता है। किसको, आपका मूंगफली को। कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय है। आगे बात करें तापमान की, तो नॉर्मली 25 से 30 डिग्री से तापमान उपयुक्त होता है, और यदि 20 डिग्री से कम है और 35 डिग्री से अधिक है तो विकास क्या हो जाता है, मंद हो जाता है या कम हो जाता है। मूंगफली मूलतः एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। किस मौसम का पौधा है आपका मूंगफली, आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए लंबे और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। मूंगफली के लिए कैसा मौसम चाहिए होता है, लंबा व गर्म मौसम चाहिए होता है। सूखा सहन करने वाली फसल है और इसे इरोजन रिस्ट्रिक्टिंग क्रॉप, क्या भैया, एक है कटाव रोकने वाली फसल के रूप में भी जाना जाता है। जिससे आपका जो है मूंगफली को। आगे बात करें मिट्टी की, तो नॉर्मली हमने बताया था कि हमें कैसी मिट्टी चाहिए होती है, रेतीली दोमट। जो आपकी मिट्टी है मूंगफली के लिए कैसे चाहिए, रेतीली चाहिए। तो मूंगफली अच्छी जल निकास वाली रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है, क्योंकि हल्की मिट्टी आसानी से प्रवेश में क्या करती है, मदद, जो नॉर्मली कहें पैग या फिर कहें जो आपके पोड है उनके बनने में मदद करती है। चिकनी मिट्टी या भारी मिट्टी इस फसल के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, और पीएच कितना, 6 से 6.5 के बीच जो पीएच वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके लिए आपका मूंगफली के लिए। आगे बात करें बीज दर की, यदि गुच्छा वाली प्रजाति है तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्में है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वर्षा आधारित के लिए 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सिंचित के लिए कितना, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। आगे बात करें बुआई के समय की, तो खरीफ में जो है बुआई की जाती है जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, और रबी में नवंबर दिसंबर। बेसिकली यह फसल कैसी, आपकी खरीफ ऋतु की फसल है। आगे बात करें बुआई की गहराई की, तो बुआई गहराई 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। बुआई जो है हल्के पीछे लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई पर डिबलर या सीड प्लांटर की सहायता से करनी चाहिए। अंकुरण का प्रकार कैसा होता है आपका, इपीजियल होता है। यहाँ पर सुधार कर लेना, मूंगफली में जो अंकुरण होता है वो कैसा होता है आपका, इपीजियल प्रकार का होता है। कैसा होता है, इपीजियल प्रकार, हाइपोजियल नहीं होता, इपीजियल टाइप जो है जमीन से पाया जाता है आपको मूंगफली में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें प्रमुख किस्मों की, तो प्रमुख किस्मों में आपकी आ जाती है गुच्छेदार में किस्मों में जूनागढ़ 11, मल्लिका, ज्योति, TMV2, POL, POI2, AK12 या फिर क्या 24,
RG 131, ZH 34। अर्ध फैलने वाली किस्मों में सेमी स्प्रेडिंग टाइप में TMB 8 हो गई, C 501, चंद्रा को AH 114 है। फैलने वाली में स्प्रेडिंग टाइप में आया पंजाब 1, चंद्रा TMB 1, TMB 3, RS 1, M 13, टाइप 28, M 13, G 201 कौशल। टिक्का रोग प्रतिरोधी कौन सी है? ALR 1, T 64, C 501, MH 4, TMB 6 एंड TMB 2। बेसिकली टिक्का रोग क्या होता है? आपका मेजर या फिर मुख्य रोग होता है आपका किसका? आपका मूंगफली का। मूंगफली का मुख्य रोग कौन सा होता है? आपका टिक्का रोग। आगे बात करें दूरी की, तो यदि गुच्छे वाली प्रजातियां हैं, कौन सी भैया? गुच्छे वाली प्रजातियां 30 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। फैलाव प्रजातियों के लिए 45 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसमें आपका मूंगफली में। आगे बात करें पौधों की जनसंख्या, तो गुच्छे वाली 2,22,000 या फिर 2,22,000 प्रति हेक्टेयर, और फैलाव प्रजातियां 1,48,000 प्रति हेक्टेयर, और रबी में 4,44,000 प्रति हेक्टेयर जो है आपकी पौधों की जनसंख्या होती है। पैगिंग की बात करते हैं, मैं मुख्य टर्म्स है नॉर्मली पूछी जाती है कि पैगिंग किस फसल से जो है संबंधित है, तो मूंगफली से। तो नॉर्मली क्या होता है, सामने से एक प्लांट देख सकते हो, पहले क्या होता है? फ्लावर। बेसिकली सभी को पता होगा कि मूंगफली में आपकी जो मूंगफली बनती है जड़ों में नहीं बनती है, फूलों से बनती है ना। तो पहले क्या होता है? फ्लावर डेवलप होते हैं। फ्लावर से क्या बनते हैं? आपके नुकीले पैग बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके नुकीले पैग बनते हैं। फ्लावर से क्या बनेंगे? नुकीले पैग बनेंगे, और यह पैग जो है क्या करेंगे? मिट्टी के अंदर जाएंगे। जैसे ये देख सकते हो, पैग जा रहा है ना। तो पैग, ये देखो, ये पैग एक जा रहा है। तो ये पैग क्या करते हैं? मिट्टी में जो है क्या करते हैं? आपके घुसते हैं या पेनिट्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैगिंग कहते हैं। पैग का मिट्टी में जाना, पैग का मिट्टी में जाना क्या कहलाता है? पैगिंग कहलाता है। गायनोफोर का मिट्टी में जाना पैगिंग कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज देखो क्लियर है, ये फ्लावर है, ठीक। फ्लावर से आपकी ये पैग बन रहा है, देखो ये पैग क्लियरली देख सकते हो, ये पैग बन रहे हैं। ये पैग जो है मिट्टी में क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर क्या कर रहे हैं? मिट्टी के अंदर जा रहे हैं, ठीक। इसीलिए हम इसमें अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, और इन्हीं पैगों से हमें क्या बनती है? आपका पोड का डेवलपमेंट होता है, या फिर कहें फली बनती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका पैगिंग कहते हैं। और कब होती है? ये बुआई के 55 दिन बाद। देखो पैगिंग, देखो लिखा हुआ है। इस नवोदित अंडाशय को पैगिंग कहा जाता है। पैग बड़े हो जाते हैं और पौधे से नीचे और दूर जाकर एक छोटा तना बनाते हैं जो मिट्टी तक फैल जाता है। मूंगफली का भ्रूण पैग की नोक में होता है जो मिट्टी में घुस जाता है। भ्रूण मिट्टी की सतह पर मिट्टी में मिल जाता है और मूंगफली का रूप लेकर परिपक्व होने लगता है। पौधा बढ़ता रहता है और फूलता रहता है, अंततः लगभग 40 या अधिक फलियां पैदा करता है। रोपण से लेकर कटाई तक मूंगफली के बढ़ते चक्र में जो है चक्र में प्रकार और विविधता के आधार पर 4 से 5 महीने में लगते हैं। ऑक्सीजन और जो जिबरेलिक एसिड और भ्रूण के विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। किसमें? आपका मूंगफली में। अगली टर्म जो है मूंगफली से संबंधित वो है आपकी पॉपिंग। देखो सामने कुछ मूंगफली में दाने नहीं है, मतलब मूंगफली में दाने का ना बनना क्या कहलाता है? आपका पॉपिंग कहलाता है। और किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मूंगफली में पॉपिंग किसकी कमी के कारण होता है? आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी के कारण मूंगफली में दाने रहित या बिना भरे दानों वाली फलियां बनती हैं। किसके कारण? आपका कैल्शियम की कमी के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका पॉपिंग कहते हैं। अगली टर्म है अर्थिंग अप या मिट्टी चढ़ाना। तो नॉर्मली आपके पैग्स के विकास के लिए या फिर कहें अधिक से अधिक पैग हमारे मिट्टी में जा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं? उनके किनारे या पौधों के किनारे हम क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ाते हैं। देखो बुआई के 40 से 45 दिनों के भीतर मिट्टी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी में पैग के प्रवेश में मदद मिलती है और फली के विकास में भी आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें आपका मूंगफली में जो एफ्लाटॉक्सिन या स्वाद होता है। नॉर्मली मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन संदूषण एस्परजिलस फ्लेवस फंगस के कारण भंडारित दानों में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण होता है, जिससे कड़वाहट होती है। कड़वाहट, मूंगफली में कड़वाहट किससे होती है? एफ्लाटॉक्सिन। आगे बात करें मुख्य रोग की, मूंगफली के मेजर डिजीज।
तो अर्ली लीफ स्पॉट, प्रारंभिक पत्ती का धब्बा रोग, सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला, और अल्टरनेरिया लीफ डिजीज, अल्टरनेरिया पत्ती रोग, अल्टरनेरिया अरेचिड, और आपका जो है लेट लीफ स्पॉट, देर से पत्ती का धब्बा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, और सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम दोनों ही को ही टिक्का रोग के नाम से जाना जाता है। अगर कि आपको लेट लीफ स्पॉट कहे और अर्ली लीफ स्पॉट, दोनों के ही कारण हमारा टिक्का रोग होता है, या दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, टिक्का कहते हैं। ठीक, रस्ट जो होता है आपका पक्सीनिया अरेचिडिस के कारण होता है। रूट रॉट जड़ सड़न आपका मैक्रोफोमिना फैसियोलिना के कारण होता है। बड नेक्रोसिस कली परिगलन, पीनट बड नेक्रोसिस वायरस के कारण, उसका वेक्टर क्या है, थ्रिप्स है। मूंगफली का कली नेक्रोसिस वायरस क्या है, वेक्टर क्या है, आपका जो है थ्रिप्स होता है। फैलाने वाला वाहक कौन होता है, थ्रिप्स। स्टेम रॉड तना सड़न स्क्लेरोटियम रोलॉप्सी के कारण होता है। आगे बात करें मुख्य कीट की या मेजर इंसेक्ट की, तो मुख्य कीट में आ जाता है व्हाइट ग्रब, सफेद ग्रब, जो कि बहुत मुख्य या फिर क्या है, मेजर कीट है किसका, आपका मूंगफली का। होलोटोट्राइचा कॉन्सेंगुनिया, एफिड्स, एफिस ग्रेसिवोरा, ग्राउंडनट बड बोरर मूंगफली कली छेदक, एनेरेसिया एफिपियास पॉड बोरर फली छेदक, एनिसोलाविस स्टेली, और आपका पोड बग फली बग, एफिनस सोर्डिडस, और आपका जो है ग्राउंडनट लीफ माइनर मूंगफली का पत्ती माइनर, एरिमा मोडिसेला, एप्रोएरिया मोडिसेला। ठीक, ये आपके प्रमुख कीट हो जाते हैं किसके, मूंगफली की। बात करें उपज की, तो बंच टाइप या गुच्छा प्रकार की 15 से 20 क्विंटल मूंगफली मिल जाती है। स्प्रेडिंग टाइप फैलाव प्रकार की 20 से 30 क्विंटल हमें मूंगफली प्राप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं कुछ टाइप, कुछ मूंगफली पर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। मूंगफली के दानों में वसा या तेल की मात्रा होती है, तो हमें पता है कितना होता है, 40 से 50, 45 से 50 पड़ा था, लगभग 50% होता है ना। आगे बात करें किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर कीजिए ए बी सी या फिर, तो वो होता है आपका बच्चों किसका, यहाँ पर आपका गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है, मूंगफली, आलू, तंबाकू, चना। नॉर्मली सबको पता है मूंगफली एक कैसी फसल है, तिलहनी फसल है। मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी मटियार दोमट। तो हमें नॉर्मली कैसी चाहिए होती है, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है, किसके लिए, मूंगफली के लिए। मूंगफली की फसल में जब फूटियां पैक्स मिट्टी वृद्धि करती है तो वे बनती हैं किस, क्या बनाती हैं, आपकी फलियां बनाती हैं। अब मिट्टी में वृद्धि करती हैं, मिट्टी के अंदर जाती हैं, तो क्या बनाती है, आपका फलियां बनाती है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली कौन सी प्रजाति ग्रीष्म में उगाई जाती है, अवतार, चित्रा, चंद्रा, अंबर। तो उगाई जाती है आपकी कौन सी, अवतार। अगला क्वेश्चन, कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है, ब्राजील, 1240, पिंक बीमारी, टिक्का बीमारी। तो यहाँ पर पिंक बीमारी संबंधित नहीं है, क्योंकि ब्राजील उत्पत्ति स्थान है, क्रोमोसोम 40 होता है। टिक्का रोग मुख्य रोग है किसका, मूंगफली का। पैगिंग या खूंटी बनना किस फसल से संबंधित, मक्का, मूंगफली, अरहर या सोयाबीन। नॉर्मली हमें पता है किससे संबंधित है, आपका मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है नॉर्मल 7.3% क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। मूंगफली का जन्म स्थान क्या है, ब्राजील। उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान क्या है, ब्राजील। यहाँ पर आपकी मूंगफली समाप्त हो जाती है। अगली फसल तिलहनी जो रहने वाली है वो रहने वाली आपकी सरसों। बढ़िया से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और साथ ही साथ सेट पेपर लगाते रहिए, और जो भी आपके डाउट रहे उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।